बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है फ़हीटा चिकन टैकोस। बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपको ईज़िली देखने को मिल सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए है बोनलेस चिकन। यहाँ पे मैंने 6 अदद ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं चिकन के, और इनका जो टोटल वेट है वो 1.5 kg है। तो इनको अब हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। साथ ही यहाँ पर 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ के लिए हैं। इन प्याज़ों को भी हम बिल्कुल छोटे से पीसेस में काट लेंगे, चॉप कर लेंगे। मैं इनको यहाँ पर स्क्वायर शेप में काट लूँगी, और इनका साइज़ जो है वो हमने छोटा रखना है, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं काटने हैं। ये देखें, इस तरह से हम इन दोनों प्याज़ों को काट लेंगे। चलें, प्याज मैंने काट लिए हैं। इसके अलावा जो हमें इसमें चाहिए हैं वो है गार्लिक। मेरे पास 5 अदद जो जवे लहसुन के हैं ये हम इसमें यूज़ करेंगे। इनको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे। चलें, अब मीडियम फ्लेम के ऊपर हम एक पैन रखेंगे, और पैन के अंदर हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल के डाल लेने हैं। इसको हमने थोड़ा सा हीटअप होने देना है, और इसके अंदर हम डाल देंगे जो प्याज हमने चॉप करके रखे हैं, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। और इनको अब डालने के बाद हमने इनको सॉटे कर लेना है जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। ये देखिए, प्याज़ों ने कलर चेंज कर लिया है, थोड़े ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। तो इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ गार्लिक। जो मैंने गार्लिक फाइनली चॉप करके रखा है, इसको भी इसमें डालकर थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। चलिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। जो भी चिकन के पीसेस हमने काट के रखे थे, मैंने आपको बताया है कि ये 1.5 किलो चिकन है। आप पूरा चिकन जो है वो यूज़ कर लें, या फिर चिकन ब्रेस्ट पीसेस यूज़ कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो तकरीबन ये 1.5 किलो चिकन मैंने इसमें डाल दिया है, छोटे पीसेस में काट कर। अब हमने करना ये है कि इसको हमने थोड़ी देर हिलाने के बाद इसको कवर कर देना है, और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देना है, ताकि जो चिकन है वो अपना पानी रिलीज़ करना शुरू हो जाए। इस दौरान मैं आपको फ़हीटा चिकन मसाला बता देती हूँ। इसमें जाएगा 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून हम ऑरिगानो डालेंगे इसमें, 4 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर जाएगा, 4 टीस्पून पेपरिका पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून जो है वो लहसुन का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, और 2 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये हमारा फ़हीटा चिकन का मसाला है। इसको अभी हम साइड पे रखते हैं जब तक कि हमारा चिकन जो है वो थोड़ा सा पक जाए। तो चिकन जो है इसका पानी निकलना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। इसको हिलाने के बाद हम इसको दोबारा कवर करेंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे, जब तक कि इसका सारा पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल आए। ये देखें, चिकन ने अपना पानी अच्छी तरह से छोड़ दिया है, और इसी की स्टीम में ये पक रहा था। अब हमने ये करना है कि इस पानी को हिलाते हुए हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है चिकन को, और ये है कि इसको अनकवर्ड हमने कवर किए बगैर ही इसको पकाते हुए पानी सारा ड्राई होने देना है। पानी ड्राई हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे फ़हीटा चिकन का मसाला, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये सारा मसाला डाल के इसे अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको स्टिर फ्राई कर लेंगे, हिलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे वॉरचेस्टर सॉस। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ये डाली है। 2 टेबलस्पून हम इसमें हॉट सॉस या चिली सॉस डालेंगे। चार से 5 टेबलस्पून जो हैं वो मैं टोमेटो पेस्ट के डालूंगी। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं अवेलेबल है तो आप 2 लार्ज साइज़ के टोमेटोज़ लेके उनकी प्यूरी बना लें और उसको इसमें डाल दें।
चलें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हमने टोमेटो पेस्ट के डाल देने हैं। इसको डाल के अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 4 से मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर हम चिकन को अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि जो भी सॉसेस और टोमेटो हमने डाले हैं या टोमेटो प्यूरी या पेस्ट डाली है वो अच्छी तरह से पक जाए और चिकन ड्राई सा हो जाए। चलें जी, हमारा फाहिदा चिकन जो है ये तैयार हो गया है फिलिंग के लिए। इसको अब हम साइड पे रखेंगे और टाकोस जो हैं उनको फिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के टॉर्टियास लिए हुए हैं और इनको मैं आपको फिल करके दिखा दूँगी। सबसे पहले हम इसमें चिकन डालेंगे। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना चिकन आप इसमें डालना चाहते हैं। सब चीज़ों को आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चिकन डालने के बाद इस पर लेटस डालेंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर श्रेडेड गाजरें डाल देंगे। गाजरों को मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ था, इससे थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाएगी इसके अंदर, टाकोस के अंदर। और इसके ऊपर हम डालेंगे श्रेडेड मोज़रेला चीज़। चलें, इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसको एक फोल्ड कर देंगे। ये देखें, इस तरह से सब चीज़ों को अंदर टक इन करते हुए हम इसको फोल्ड कर देंगे और एक प्लेट या ट्रे के अंदर हम इनको रखते जाएंगे। इनको हमने बाद में टोस्ट करना है। अभी मैं इनकी फिलिंग करके इनको एक प्लेट में रखती जाऊंगी। ये देखें, इसी तरह से मैं आपको एक दफ़ा और करके दिखा देती हूँ कि इसमें हम चिकन डाल देंगे, कैरेट्स डाल देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेटस डालेंगे, चीज़ डालेंगे और इसको हम फोल्ड करके एक डिश के अंदर रखते जाएंगे। इस पूरे मटेरियल से आप तकरीबन 14 to 15 टाकोस बना सकते हैं इजीली, और काफ़ी इजीली ये बन भी जाते हैं। हमने ये देखें, मैंने इनको करके एक प्लेट के अंदर रख दिया है फिल करके। अब हमने इनको टोस्ट करना है। टोस्ट करने के लिए मैंने एक ग्रिलिंग पैन लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ऑयल डालकर इसको ग्रीस कर लिया है। पैन को आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं हीट होनी चाहिए। इसके ऊपर हम अब इस तरह से टाकोस को रखते जाएंगे और दोनों तरफ से हम इनको टोस्ट कर लेंगे। चलें, ये एक तरफ से हो रहा है, इसको हम फ्लिप कर देते हैं। दूसरी तरफ से भी इसको कर लेते हैं। हमने इसको दोनों तरफ से कर लेना है और जब तक कि इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए तब तक हमने इसको टोस्ट करना है। टोस्ट करने के बाद हम इसे डिश में रखते जाएंगे इनको। और ये मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। आप बेशक अपने हाथ से इसको थोड़ा सा ऊपर से दबा के रखें ताकि इसकी जो फिलिंग है वो चीज़ के साथ अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। और जो टाको है वो एक तरफ से जब कलर अपना चेंज कर ले या टोस्ट हो जाए तो आप दूसरी तरफ से फ्लिप करके इसको दूसरी तरफ से भी टोस्ट कर लें। चलें, जब तक चीज़ हमारी पूरी तरह से मेल्ट होकर इसके अंदर स्टिक हो जाती है तब तक हमने इसको टोस्ट करना है। और ये सारे जो हैं वो मैं टोस्ट करके एक डिश में रख लूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत इजीली बन जाते हैं। इसको टोस्ट करने पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, हमारे बहुत ही मज़ेदार फ़ाहिदा चिकन टाकोस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके फ़ीडबैक दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।